नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 30वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किसी द्रव के क्वथनांक Tb तथा क्रांतिक ताप Tc में क्या संबंध है। तो ये गुलबर्ग के नियम के अनुसार Tb बराबर 2/3 Tc होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, इसका यूपीएससी नाम पूछा है। तो इसमें सबसे पहले इस पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, फिर इस नेगेटिव चार्ज्ड आयन का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले सोडियम आ जाएगा। उसके बाद जब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड है इसमें ऑक्जेलेटो और उसकी संख्या है 3। 3 के लिए वैसे ऑक्जेलेटो के लिए ट्रिस ज़्यादा सही है, लेकिन ट्राई भी काम आ सकता है अगर ट्रिस ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो सोडियम ट्रिस ऑक्जेलेटो और Fe चूँकि यहाँ नेगेटिव के रूप में है, नेगेटिव आयन के साथ में है, तो इसको आयरन ना बोल के फेरेट बोलेंगे। तो फेरेट और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं सोडियम से। तो 3 जो है वो +1 है, प्लस Fe को x मान लेते हैं, +3 और ऑक्जेलेटो पे होता है -2 चार्ज बराबर 0। तो +3 + x - 6 बराबर 0। तो x = +3 यानी फेरेट थर्ड। तो अपन देखते हैं सोडियम ट्राई आ रहा है, सोडियम ट्रिस ऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर ट्रिस नहीं दे रखा है तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है पहला। वैसे क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राई भी और ट्रिस भी। निम्न में से कौन सा संकुल आयन न्यूनतम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन दर्शाएगा। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के लिए अपन जानते हैं 3D, 4D और 5D। ऊपर से नीचे जाने पर क्रिस्टल जो फील्ड स्प्लिटिंग है वो बढ़ती है। तो इसमें देखो कोबाल्ट है 2 तो, और एक ये RH है और एक IR है। तो इसमें अपन 3D से इधर जाते हैं तो यर ये होता है, ये 3D का एलिमेंट है, ये 4D का, ये 5D का। तो इसमें सबसे कम तो कोबाल्ट दर्शाएगा, ये तो फिक्स है, लेकिन कोबाल्ट के 2 हैं। तो जब 2 सेम आ जाएं तो उसमें अपन देखते हैं चार्ज। कोबाल्ट +2 है एक में, और बी ऑप्शन में कोबाल्ट +3 है। तो +3 ज़्यादा दर्शाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और जो है वो कोबाल्ट +2 कम दर्शाएगा। तो इसमें कोबाल्ट +2 ए ऑप्शन में, तो ये जो है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वह यौगिक जो प्रकाशिक समावत दर्शाता है। प्रकाशिक समावत दर्शाने के लिए कायरल जो है वो सेंटर का होना जरूरी है। कायरल कार्बन का मतलब है किसी भी एक कार्बन से जो है वो चारों उसकी जो संयोजकता है वो अलग अलग ग्रुप या एलिमेंट से संतुष्ट होनी चाहिए। जैसे A, B, C और D, कोई भी 2 सेम नहीं होनी चाहिए, यानी एक कार्बन के चारों तरफ अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें अपन ए ऑप्शन में देखने जाएंगे, इस कार्बन के चारों ओर 3 हाइड्रोजन सेम हो गए, ख़त्म। ये इस कार्बन पर एक CH3 है और इधर से एक CH3 जुड़ रहा है, ये भी ख़त्म। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, ये भी ख़त्म। इस कार्बन पर 2 CH3 एक जैसे जुड़ रहे हैं, ये ख़त्म। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ख़त्म। इस कार्बन पर 2 CH3 एक जैसे, ख़त्म। इस कार्बन पर एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, इसी कार्बन की बात कर रहा हूँ इसकी। इस कार्बन पर एक CH3, एक हाइड्रोजन, एक OH और एक CH2CH3 यानी कि इथाइल, और इधर मिथाइल और हाइड्रोजन और OH, यानी चारों अलग अलग हैं। तो ये जो है वो कायरल कार्बन हो जाएगा, और कायरल कार्बन हो जाएगा तो ये प्रकाशिक समावत दर्शा देगा। अगला क्वेश्चन है, किस अभिकर्मक द्वारा 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में भेद किया जा सकता है। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन के लिए देखते हैं अपन। 1 ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन है, और आयन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है। एक में 1 पोजीशन पे है और एक में 2 पोजीशन पे है। एक में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और एक में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ CH आएगा, तो ये इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन, यानी जो एल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल पे है, सिरे पे है। और इसको बोलते हैं इंटरनल एल्काइन, क्योंकि इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बीच में है, सिरे पे नहीं है। तो इसको इंटरनल एल्काइन, इसको टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का ये जो हाइड्रोजन होता है ये मोर एसिडिक होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है NaNH2 के साथ रिएक्शन करता है
और क्या बनाता है इस प्रकार से, और यहाँ पे Na जुड़ जाता है, ये माइनस और ये प्लस। इसको बोलते हैं सोडियम एसिटिनेलाइड। सोडियम एसिटिनेलाइड बना लेता है, यानी 1-ब्यूटाइन के साथ NaNH2 ही रिएक्शन कर पाता है, क्योंकि ये जो है वो टर्मिनल एल्काइन है और जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास है, जबकि इंटरनल एल्काइन यानी कि 2-ब्यूटाइन रिएक्शन नहीं कर पाती। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी तीनों ये जो है ए और बी सी, ये तीनों ही इन दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अगला है KMnO4 द्वारा एसिटिलीन के ऑक्सीकरण से बनने वाला उत्पाद क्या है। तो इसके लिए अपन देखते हैं, इसका आंसर तो वैसे ये है ऑक्जेलिक एसिड। इसकी जो है वो मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये एसिटिलीन है, एक KMnO4 है और ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, तो 2 ऑक्सीजन काम आएंगे और 2 हाइड्रोजन के साथ पहले रिएक्शन करके ये टेट्राओल बनेगा, जिसमें 2 OH दोनों कार्बन पर जुड़ जाएंगे। अगले स्टेप में चूंकि अपन जानते हैं कि किसी भी एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं रह सकते, तो ये वाटर बाहर निकल जाएगा, एक कंपाउंड वाटर का और ये दूसरा। तो यहाँ से बच जाएगा CHO, तो ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सिल इसको बोलते हैं। अगले स्टेप में 2 ऑक्सीजन ये ग्रहण कर लेगा और ऑक्जेलिक एसिड बना देगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो अपन जानते हैं कि CaSO4.2H2O ये होता है जिप्सम। इस जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो इसमें से डेढ़ अणु वाटर के निकल जाते हैं और बनता है CaSO4.12H2O। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग हड्डी टूट जाती है तो जो है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो से देखेंगे।